ओके, सो हेलो डियर, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम सभी क्लास 8 है ना, क्लास 8 का कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंतर्गत हम सभी देखने वाले हैं HTML के बारे में। तो HTML 5 है आपका, जो कि क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, तो इस आज पूरे सेशन में हम सभी इस HTML के बारे में जानेंगे कि क्लास 8 में आपका HTML के बारे में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद एक एक कंटेंट को कवर आउट करने के बाद इसके लास्ट में जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उस ऑब्जेक्टिव का भी हम सॉल्यूशन देखेंगे, जैसे कि पार्ट A, B और C में दिया गया है। तो ओवरऑल ये आपका हो जाएगा आज का सेशन। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि यदि आपको इस सेशन से कुछ सीखने को मिलती है, जानने को मिलती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ यदि आपको कुछ सजेशन करनी हो, कुछ आपको कमेंट करनी हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। कमेंट के लिए आपके लिए ओपन है वो। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देनी है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सेशन हो जाता है। सेशन का यदि मैं नाम देखूं तो आपका हो जाता है HTML में बेसिकली हम क्या क्या कवर करेंगे, तो हाउ टू इंसर्ट इमेज, हाउ टू ऐड लिंक एंड फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपका HTML में होता है। तो HTML में कैसे करते हैं उसके बारे में हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि HTML बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज़ HTML, है ना। तो HTML क्या हो जाता है, एक तरह का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाता है, जिसका प्रयोग हम तब करते हैं, जिसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई वेबसाइट डिज़ाइन करनी होती है। ठीक है, तो वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए हम HTML लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और HTML के अंदर यदि मैं आऊँ तो इसमें दो तरह का टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक होता है आपका टैग और एक होता है एट्रीब्यूट। ठीक है, टैग यदि मैं देखूँ तो टैग क्या हो गया, तो HTML के अंदर जो भी कमांड दिए जाते हैं ना, कमांड, तो कमांड को ही हम टैग बोल देते हैं। और टैग के अंदर यदि कुछ चीज़ें स्पेसिफाई करनी हो तब वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट का। ठीक है, यानी कि टैग को भी स्पेसिफाई करनी हो। सपोज़ कीजिए आपको ने टैग किया कि हमें HTML का टाइटल डालनी है। ठीक है, तो टाइटल के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, तो बेसिकली आप एंगल ब्रैकेट देंगे, टाइटल लिखेंगे। ठीक है, और टाइटल लिखने के बाद फिर क्लोज एंगल ब्रैकेट। तो ये आपका एक तरह से टैग हो गया। बट टाइटल जो आप लिख रहे हैं उसका कलर क्या होगा, उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, फ़ॉन्ट फेस क्या होगा, ये सभी चीज़ें यदि आपको और डिफ़ाइन करनी है तो उसके लिए आप यूज़ कर लेते हैं एट्रीब्यूट। जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़ हमारा 6 होगा, कलर हमारा ब्लू होगा, बैकग्राउंड कलर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बोल्ड होगा, इटैलिक होगा। तो ये जो भी हम इसमें स्पेसिफाई करेंगे टैग के अंदर उसको बोल देते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, तो टैग और एट्रीब्यूट ज़्यादा टर्म यूज़ किया जाता है आपके HTML में। और यदि मैं देखूँ तो इन्हीं दो टर्म पे पूरा का पूरा HTML राइट किया जाता है। ठीक है, अब यदि मैं टैग में भी जाऊँ तो एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, और आई होप यदि आपने HTML का क्लास किया होगा तब आपको पता भी होगी कि टैग जो होते हैं HTML में वो दो तरीके का होता है। ठीक है, टैग कितने तरह के होते हैं, दो तरह का, एक कंटेनर और एक एम्पैथी टैग। तो कंटेनर टैग क्या हो जाता है, कंटेनर टैग एक ऐसा टैग हो जाता है जब हम किसी टैग को ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टाइम यूज़ कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे कंटेनर टैग। और यदि हम किसी टैग का यूज़, सपोज कीजिए ये जो आपका टाइटल है, तो टाइटल का यूज़ हम कब करते हैं, तो जब हमें टाइटल क्या करना हो, इनपुट डालनी हो। तो टाइटल या HTML या हेड यदि मैं देखूँ तो ये सारे के सारे आपके कंटेनर टैग के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उसको ओपन और क्लोज दोनों टाइम देनी होती है। लेकिन एक ऐसा भी टैग होता है जिसका सिर्फ हम ओपन टाइम देते हैं, क्लोज में देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि BR, ब्रेक करने के लिए, तो उसको वन टाइम जहाँ भी आपको ब्रेक करनी हो वहाँ पे आप यूज़ कर लेते हैं। तो वो एक कौन सा टैग हो गया, तो हो गया आपका एम्पैथी टैग। ठीक है, तो एम्पैथी टैग का यूज़ हम कब करते हैं, तो जब हमें सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टाइम देनी है, क्लोजिंग टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दो तरह के टैग होते हैं, आपको ये भी याद रखनी की ज़रूरत पड़ती है। HTML यदि आप राइट करते हैं तो ये दो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टर्म हो जाता है, कंटेनर और एम्पैथी टैग। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा बेसिक हो जाता है। यदि आपको ये बेसिक जानकारी आ गई तो अब आप इसके आगे का चैप्टर समझ सकते हैं कि आगे इसमें क्या क्या बताया गया है। तो देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा था कि टैग काफ़ी सारे होते हैं, उसी में से यहाँ पे कुछ फंक्शन है। जैसे कि इमेज, सबसे पहला बोला गया इंसर्टिंग इमेज इन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट में हम इमेज को कैसे इंसर्ट करेंगे। तो यदि आपको HTML में कोई इमेज इंसर्ट करनी हो ना, तो सबसे पहले समझिए इमेज आप कितने तरीके का इंसर्ट कर सकते हैं। या तो आप कोई GIF का यूज़ करेंगे, जो भी आपका इमेज हो, या फिर JPG में होगा, या तो JPEG में होगा, या फिर PNG में होगा। तो इन सभी में से किसी ना किसी में आपका कोई ना कोई तो फॉर्मेट होगा आपका पिक्चर का। तो जो भी फॉर्मेट हो आप उसका
अब पहले ये चीज़ पता करनी होगी कि वो कौन सा इमेज है, GIF में है, JPG में है या PNG में है। ठीक है, वो चीज़ें आपको फाइंड आउट कर लेनी है। तो इन तीनों में से किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं HTML में। यदि मैं GIF का फुल फॉर्म देखो तो क्या आ जाता है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, और JPEG का फुल फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, और PNG का फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो ये आपके फुल फॉर्म्स हो गए। यदि हमें इमेज इंसर्ट करनी है ना HTML में, तो हम क्या करते हैं, IMG टैग का यूज़ करते हैं। शॉर्ट फॉर्म होता है इमेज का। तो IMG जो कि एंगल ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज दोनों है आपका तो एक टैग हो जाता है। इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, तो इसका यूज़ करके हम इमेज को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, यदि हम इमेज इंसर्ट कर रहे हैं तो अब हमें उसके अंदर स्पेसिफाई यदि करनी हो, जैसे मैंने बोला था कि एक टैग होता है और एक एट्रीब्यूट होता है। टैग को भी यदि स्पेसिफाई करनी है, सपोज कीजिए आपने कोई इमेज ले लिया, अब इमेज में भी आपको स्पेसिफाई करनी है कि उसको लेफ्ट में डालनी है या राइट में डालनी है, उसका हाइट क्या होगा, विड्थ क्या होगा, ठीक है, उसका बॉर्डर रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें यदि स्पेसिफाई करनी हो तो वहाँ पे हम काफ़ी सारे अलग अलग एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो इमेज टैग का क्या क्या एट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको याद रखनी है। इमेज का सबसे पहला तो हो जाता है SRC एट्रीब्यूट, जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, तो इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें उस इमेज का लोकेशन को बतानी हो। ठीक है, यानी कि वो इमेज हमें कहाँ से लेनी है, किसी वेबसाइट से लेनी है या हमें डेस्कटॉप से लेनी है, तो उसका लोकेशन शो करने के लिए हम SRC एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। यदि हमें अलाइन मतलब क्या होगा कि लेफ्ट में शो करनी है, राइट में शो करनी है, या टॉप में या फिर बॉटम में। ठीक है, तो जो भी आपको अलाइनमेंट में शो करनी है उस अलाइनमेंट का भी यूज़ कर लेंगे। तो अलाइन एक तरह का एट्रीब्यूट हो गया। उसके अलावा एक अल्ट एट्रीब्यूट होता है, इसका यूज हम कब करते हैं, तो सपोज कीजिए आपने कोई इमेज इंसर्ट किया और कभी कभी क्या होता है, सर्वर उस चीज़ों को सही तरीक़ा से समझ नहीं पाता है। तो उस कंडीशन में यदि आपको इमेज के जगह पे कोई दूसरा टेक्स्ट लिख के शो करनी हो, तो वहाँ पे आप कोई अल्टरनेटिव टेक्स्ट डाल सकते हैं, इंटर कर सकते हैं कि जब इमेज ना दिखे तो वहाँ पे ये टेक्स्ट दिखने चाहिए। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट डालने के लिए इमेज के जगह पे आप अल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा एक बॉर्डर एट्रीब्यूट होता है, बॉर्डर डालने के लिए, है ना, हाइट हाइट डालने के लिए, विथ डालने के लिए। तो जितना हाइट होगा, जितना विथ होगा, उसका साइज़ वहाँ पे मेंशन कर देते हैं इंच में, सेंटीमीटर में। उसके बाद उसका ऑटोमेटिक वो जनरेट कर लेता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, तो एट्रीब्यूट हो गए। किसके एट्रीब्यूट हो गए, तो टोटल आपके IMG टैग का एट्रीब्यूट हो गया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि IMG टैग का क्या क्या एट्रीब्यूट है, तो आपका है SRC एट्रीब्यूट, अलाइन एट्रीब्यूट, ऑल्ट एट्रीब्यूट, बॉर्डर एट्रीब्यूट, हाइट एट्रीब्यूट और विथ एट्रीब्यूट। तो ये ऑल टोटल आपके IMG टैग के हो गए। ठीक है, कंप्लीट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे एक HTML को राइट किया गया है। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, तो सबसे पहले लिखा गया IMG, उसके बाद SRC इसलिए लिखा गया क्योंकि वहाँ पे इमेज को ना डाल करके उसका लोकेशन लिया गया। तो लोकेशन कहाँ है, तो C ड्राइव के यूज़र फोल्डर में जा करके टेम्पररी पिक्चर में है, वो हमारा GIF पिक्चर है। तो ये देखिए यहाँ का पूरा लोकेशन शो हो रहा है। ठीक है, तो लोकेशन शो करने के लिए हम SRC का यूज़ करते हैं, तो SRC यूज़ किया गया। अब यहाँ पे एक ALT भी डाल दिया गया, यानी कि अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट भी डाला गया कि यदि ये हमारा पिक्चर शो ना हो, बाय द वे हो सकता है कभी कभी डिलीट हो जाता है, तो यदि डिलीट हो गया या किसी कारणवश नहीं दिख पा रहा है, एरर कुछ मार रहा है, तो वहाँ पे हमें टेक्स्ट क्या दिखेगा, तो इमेज ऑफ द ब्यूटीफुल व्यूज़, ये हमने टाइप कर दिया। इसके जगह पे आप कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे क्या होगा, जब इमेज नहीं दिखेगी तब हमें ये शो होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा कंटेनर टैग आ गया। और देखिए इसका आउटपुट हमें कैसा दिख रहा है, यदि हम इनपुट ये डालते हैं तो आउटपुट हमें कुछ इस तरीके का शो होगा। यदि इमेज नहीं दिख पा रहा है, कोई एरर है, तो देखिए इमेज के जगह पे हमें क्या शो हो रहा है, इमेज ऑफ द ब्यूटीफुल व्यू, है ना, इमेज ऑफ द ब्यूटीफुल व्यू। ये हमें इसलिए दिख रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट का यूज़ किया हुआ है और वहाँ पे हमने टाइप किया था इमेज ऑफ द ब्यूटीफुल व्यू। इस तरीके से हमें शो आउट होती है। क्लियर। और यदि हम इमेज कोई शो कर रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इमेज SRC का यूज़ किया गया क्योंकि हमें लोकेशन डालना है। उसके बाद उसका लोकेशन डाल दिया गया और फिर अलाइन हमें राइट कर दिया, तो हमें आउटपुट में क्या दिख रहे हैं, तो राइट साइड में हमें पिक्चर शो आउट हो रही है। ठीक है, यदि हम लेफ़्ट डालते हैं तो लेफ़्ट में दिखता, सेंटर डालते तो बीच में दिखता। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग तरह के अलाइनमेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिंकिंग वेब पेजेस इन HTML। अब क्या है कि अब HTML में इमेज नहीं इंसर्ट करनी है, अब हमें कोई लिंक डालनी है किसी अदर वेबसाइट का। तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, तो एंकर टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, एंकर यानी कि उसको शॉर्टकट में हम A लिख देते हैं और एंगल ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज कर देते हैं। तो ये आपका हो जाता है एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर यदि मैं देखूँ तो काफ़ी सारे अलग अलग एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक होता है आपका HREF, एक होता है टाइटल एट्रीब्यूट, एक होता है नेम एट्रीब्यूट। तो ये ऑल टोटल आपके एट्रीब्यूट किसके हो गए, तो एंकर के हो गए।
और एंकर में हम एचआरईएफ का यूज़ कब करते हैं, तो जब हमें कोई हाइपरलिंक इंसर्ट करनी होती है तब हम क्या करते हैं, एचआरईएफ का यूज़ करते हैं। यदि किसी लिंक का टाइटल हमें डालनी होती है तो वहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। यदि किसी लिंक का हमें सिर्फ नेम शो करनी है तो नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से एंकर का अलग अलग ही एट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं एग्जांपल में कि आपका यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा गया, एचआरईएफ, ठीक है। एंकर के बाद क्या लिखा गया, एचआरईएफ, क्योंकि हमें हाइपरलिंक इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे एचआरईएफ के बाद इक्वल टू दिया गया जो कि एट्रीब्यूट का साइन होता है। और उसका www.google.com, ये क्या है, तो एक तरह का यूआरएल है, लिंक है एक तरह का। तो लिंक डालने के लिए यहाँ पे किसका यूज़ किया गया, एचआरईएफ एट्रीब्यूट का यूज़ किया गया। उसके बाद यहाँ पे टाइटल भी डाला गया, गो टू द वेब सर्वर साइट्स, वेब सर्वर एंड क्लोज एंकर टैग, ठीक है। तो एंकर टैग हम बोल सकते हैं कि इसका ओपन और क्लोज दोनों टाइम यूज़ किया गया है। तो एक तरह का हमारा एंकर टैग कौन सा टैग है, तो ये हमारा कंटेनर टैग है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ओपन में भी ए डाला गया, क्लोज में भी ए डाला गया, तो ये क्या है, तो एक तरह का कंटेनर टैग है। दैट्स इट, ये हो गया आपका। बॉडी भी क्या है, तो बॉडी भी आपका एक तरह का कंटेनर टैग है, क्योंकि बॉडी भी आपका शुरू में है फिर लास्ट में भी। एचटीएमएल भी देखिए, एचटीएमएल भी शुरू में है और लास्ट में भी है, तो एचटीएमएल भी कौन सा टैग हो गया, तो कंटेनर टैग हो गया। तो ये हमने देख लिया कि एंकर टैग में कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं। उसी तरह आपका HTML फॉर्म आ गया। अब सपोज कीजिए आपको कोई फॉर्म जनरेट करनी है, ठीक है। यदि आपको फॉर्म जनरेट करनी है तो क्या करेंगे आप, वहाँ पे आप एक टैग का यूज़ करेंगे जिसका नाम होता है इनपुट टैग, ठीक है। तो इनपुट टैग में आप क्या करते हैं, वहाँ पे सिंपली आप लिख देते हैं इनपुट, ठीक है। इनपुट के बाद आप उसका अलग अलग एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। आपका टेक्स्ट फील्ड हो गया, पासवर्ड फील्ड हो गया, चेक बॉक्स हो गया, या रेडियो बटन हो गया, या फिर सबमिट बटन हो गया, ठीक है। तो टेक्स्ट डालने के लिए टेक्स्ट फील्ड हो गया, पासवर्ड डालने के लिए पासवर्ड फील्ड हो गया, चेक करने के लिए चेक बॉक्स हो गया। बट यदि आपको कोई रेडियो बॉक्स का यूज़ हम कब करेंगे, तो जब हमें मान लीजिए कोई मल्टीपल ऑप्शंस हैं उसमें से कोई एक सेलेक्ट करनी है तो हम वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, रेडियो बटन का यूज़ कर लेंगे। सबमिट करनी है तो सिंपल है सबमिट बटन का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, इनपुट का अलग अलग एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका HTML फ्रेम। तो देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल यदि बताऊँ तो यहाँ पे एग्जांपल भी सॉल्व किया गया कि HTML फॉर्म कैसे जनरेट होता है। आपने यदि सपोज कीजिए इस तरह का कोडिंग किया हुआ है HTML में, यहाँ पे आपने कोडिंग किया इनपुट टाइप, पासवर्ड, नेम, तो इस तरीके से आपने क्या किया, कोडिंग कर लिया। कोडिंग करने के बाद देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से फॉर्म जनरेट होकर आता है, ठीक है। ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इनपुट टैग का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपका HTML फ्रेम है। HTML फ्रेम क्या होता है, सिंपली आप सपोज कीजिए कि HTML में आपको अलग अलग तरह का फ्रेम देना है, वर्टिकल देनी है। वर्टिकल जैसे कि आप ये देख सकते हैं एक तरह का वर्टिकल हो गया। यदि हमें रो में दिखानी होती है तो उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, और यदि रो और कॉलम दोनों में दिखाने हैं तो उसको बोलते हैं मिक्स, है ना। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अलग अलग फ्रेम के लिए फ्रेमेस्ट नाम का एक टैग होता है जो कि कंटेनर टैग है, उसको ओपन और क्लोज दोनों टाइम देनी होती है। तो फ्रेम में सेट का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें क्या करनी होती है, तो उसको अलग अलग फ्रेम में डिवाइड करनी होती है, ठीक है, चाहे वो वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक वर्टिकल नाम का एक हमारे पास एट्रीब्यूट का यूज़ किया गया है, वर्टिकल फ्रेमेस्ट। तो यहाँ पे वर्टिकल का यदि यूज़ किया गया है तो इस तरीके से उसको जब इनपुट दिया गया तो देखिए हमारे पास आउटपुट किस तरीके का आया है ना। ये आपका क्या है, तो एक तरह का वर्टिकल फ्रेम सेट है। और यदि मैं यहाँ पे देखूँ एक तरह का हॉरिजेंटल फ्रेम सेट है, तो जब यहाँ पे इनपुट इस तरह दिया गया तो हॉरिजेंटल सेट में आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजेंटल एट्रीब्यूट का यूज़ किया गया। और यहाँ पे यदि मैं देखूँ तो मिक्स्ड फ्रेम सेट, मिक्स्ड फ्रेम सेट मतलब क्या हो गया कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों मिक्स हो जाएगा। तो इसका आउटपुट किस तरह से होगा, तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट शो होता है मिक्स्ड फ्रेम सेट का, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका हॉरिजेंटल भी है और वर्टिकल भी है। तो इस तरीके से आपका हो जाता है चैप्टर कंप्लीट। हमने क्या क्या कवर आउट किया, तो इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, और उसके अलावा लिंक को कैसे इंसर्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने कवर किया। चलिए, जब हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट तो अब बात आती है इसका ऑब्जेक्टिव का, है ना। तो चलिए ऑब्जेक्टिव को भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, करेक्ट ऑप्शन में से फर्स्ट क्वेश्चन है विच टैग इज़ यूज टू इंसर्ट एन इमेज इन अ वेब पेज। यानी कि वेब पेज में यदि हमें कोई इमेज को इंसर्ट करनी होती है तो कौन से टैग का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि IMG का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एट्रीब्यूट ऑफ द IMG टैग स्पेसिफाई द विथ ऑफ अ बॉर्डर अराउंड द इमेज। यदि हमें किसी इमेज का विथ को विथ लेनी है, यानी कि बॉर्डर डिफाइन करनी है विथ में, तो हम क्या करनी है, कौन सा एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो विथ लेने के लिए हम विथ का ही सिंपल सा यूज़ करेंगे, है ना, क्योंकि इमेज का क्या करनी है, विथ लेनी है, तो विथ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एट्रीब्यूट ऑफ द एंकर टैग स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द फाइल।
कौन सा एंकर टैग का जो एट्रीब्यूट होता है वो लोकेशन शो आउट करता है। तो लोकेशन के लिए हम सिंपल अभी बताएं कि HREF जो कि हाइपर लिंक रेफरेंस इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो हाइपर लिंक रेफरेंस नाम का एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एट्रीब्यूट ऑफ द एंकर टैग इज यूज टू गिव अ टाइटल टू एनी हाइपर लिंक। ठीक है, कौन सा एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम एंकर टैग में टाइटल देते हैं। तो टाइटल के लिए सिंपल है, टाइटल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रोल इज़ यूज टू सेलेक्ट वन ऑप्शन ओनली। इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट का यूज़ करके, कौन सा ऑप्शन का यूज़ करके हम ये वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक का सिलेक्शन होनी है। तो कि यदि मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास, उसका एक सिलेक्शन होनी है, तो उसके लिए हम रेडियो बटन का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हमारा पार्ट ए हो जाता है कंप्लीट। अब पार्ट बी है। पार्ट बी में फिल इन द ब्लैंक से पूछ रहा है कि द एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ द इमेज इन वेब पेज। यदि हमें किसी वेब पेज में इमेज का अलाइनमेंट देनी है, अलाइनमेंट मतलब जैसे मैं जस्ट अभी बताया कि अलाइनमेंट कितने तरह का होता है, तो 4 तरह का होता है। एक आपका सेंटर, लेफ्ट, राइट एंड जस्टिफाई। तो कोई भी एलिमेंट यदि हमें लेनी हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, तो अलाइन का यूज़ करते हैं, इक्वल टू अलाइन। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, या तो अलाइन इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे आप लेफ्ट करनी है तो लेफ्ट टाइप कर दीजिए, राइट करनी है तो राइट कर दीजिए, तो अलाइन इक्वल टू। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द विथ ऑफ बॉर्डर अराउंड द इमेज। यदि इमेज का बॉर्डर को हमें करनी है तो बॉर्डर के लिए किसका यूज़ करेंगे, तो सिंपल सा है, विथ लेनी है तो विथ का यूज़ करेंगे, तो WIDTH इक्वल टू, है ना। ये आपका हो गया एट्रीब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्रीब्यूट अलाउ द यूजर टू क्रिएट लिंक विद इन द सेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट में क्या करनी है, तो लिंक हमें देनी है। तो लिंक के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो HREF इसका यूज़ कर लेते हैं, हाइपर लिंक रेफरेंस का यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है यूज़ टू डिफाइन द लेआउट ऑफ द फ्रेम दैट आर डिस्प्लेड। तो लेआउट यदि हमें करनी है किसी फ्रेम का तो हम किसका यूज़ करेंगे, तो फ्रेम के लिए सबसे बेस्ट होता है आपका फ्रेमेस्ट। क्या हो जाता है, फ्रेमेस्ट। तो FRAMESET फ्रेम सेट जो होता है वो आपका फ्रेम को डिजाइन करने के लिए ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैग इज़ यूज टू डिवाइड द विंडो इनटू फ्रेम। कौन सा टैग का यूज़ करके हम विंडो को फ्रेम में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो टैग यहाँ पे यदि पूछा जा रहा है तो आपका टैग का नाम क्या हो जाएगा, डिवाइड करने के लिए। तो डिवाइड करने के लिए यहाँ तो हम अलग अलग तरह का एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेते हैं, वर्टिकल का भी यूज़ कर लेते हैं, आपका हॉरिजॉन्टल भी यूज़ कर लेते हैं, मिक्स का भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, तो डिवाइड द फ्रेम इंटू, डिवाइड द विंडो इंटू फ्रेम। ठीक है, तो सिंपल सा टैग का नाम सिर्फ यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे किसका यूज़ हो जाएगा, तो फ्रेम सेट ही यहाँ पे भी होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, तो ओपन और क्लोज एंगल ब्रैकेट दोनों होगा। ठीक, ठीक है, इसलिए होगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे टैग का नाम पूछ रहा है, तो हमने टैग का बतानी है। और यहाँ पे सिर्फ पूछा गया कौन डिफाइन करता है, तो फ्रेम सेट डिफाइन करता है, दैट्स इट। ओके, चलिए पार्ट बी कंप्लीट हो गया। अब पार्ट सी क्या बोलता है, पार्ट सी बोलता है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है IMG टैग इज़ यूज कंटेनर टैग। IMG जो होता है एक तरह का कंटेनर टैग होता है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए देखिए एग्जांपल में दिखाता हूँ आपका। इमेज का जब मैं पढ़ रहा था तो इमेज में देखिए किस प्रकार एग्जांपल था, है ना। देखिए यहाँ पे मैंने इमेज पढ़ा था, तो IMG यदि मैं देखूँ तो शुरू में एक बार यूज़ किया गया है, बट लास्ट में देखिए कहीं भी IMG फिर दोबारा यूज़ नहीं किया गया। तो ये हमें क्या समझ में आता है कि फर्स्ट टाइम यानी कि ओनली ओपनिंग टाइम यूज़ किया गया, क्लोजिंग टाइम यूज़ नहीं किया गया। तो इस तरह के टैग को हम क्या बोलते हैं, तो इम्पैटी टैग बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों जगह पे यदि यूज़ होता तो हमारा कंटेनर होता, लेकिन एक जगह पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो ओनली एक जगह पे यदि यूज़ हो रहा है तो हमारा इम्पैटी हो जाएगा। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि IMG जो है वो कंटेनर टैग है, जबकि ये इम्पैटी टैग होता है। ठीक है, तो फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द इज लोकेशन ऑफ द फाइल और रिसोर्सेज दैट वी वांट टू प्रोवाइड अ लिंक। यानी कि SRC का यूज़ करके हम किसी भी इमेज का हम क्या करते हैं, लोकेशन को स्पेसिफाई करते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू है ना। वी वांट टू प्रोवाइड अ लिंक टू, देखिए इमेज का यहाँ पे नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि लिंक का यदि हमें लोकेशन देनी हो तो उसके लिए हम SRC का यूज़ करते, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यदि लिंक के जगह पे सिर्फ एक वर्ड चेंज कर देता इमेज, तो इमेज के लिए ट्रू हो जाता, लेकिन हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि लिंक, तो लिंक के लिए SRC का यूज़ नहीं करते, HREF का यूज़ करते हैं। SRC का यूज़ तब करते हैं जब हमें इमेज का लिंक देनी होती है। ठीक है,
इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है JPEG स्टैंड फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, तो बिल्कुल ट्रू है, राइट, इसका फुल फॉर्म हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विड्थ ऑफ टेक्स्ट फील्ड इज़ 20 करेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट, जो टेक्स्ट का जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो 20 होता है, तो बिल्कुल फॉल्स है, ये 20 नहीं होता है, 20 से लेस देन 12 11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले द करेक्टर इंटर्ड बाय अ यूज़र एज अ एस्ट्रिक्स, यानी कि पासवर्ड जब हम किसी भी चीज़ों का डालते हैं तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या होती है, तो एस्ट्रिक्स नाम का कुछ सिंबल हमें दिखता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, वही चीज़ हमें सॉल्व होती है, तो ये हमारा ट्रू है। तो इस तरीके से हमने पार्ट A, B और C तीनों पार्ट हमने क्या कर लिया, तो कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से हमारा सेशन हो गया कंप्लीट, बट आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको क्या करनी है, आपको अभी पहले वीडियो को लाइक करनी है, कमेंट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब भी करनी है, ठीक है, और उसके अलावा अपने सर्कल में इसको शेयर भी करनी है, तब आपका सेशन होगा पूरा। ओके, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।